सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे योग दर्शन पाठ और ध्यान की कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं 35 और 36वां सूत्र। और 35वें और 36वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इंद्रियों के किसी एक विषय को लेकर जब मन में गहरी और तन्मय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वह प्रवृत्ति मन को स्थिर कर देती है, तो वही प्रवृत्ति फिर चित्त को शांत और निर्मल बना देती है। तो आज का ये जो सूत्र है, ये विषय के ऊपर कैसे हम एक प्रवृत्ति उत्पन्न करके कैसे हम ध्यान की गहराई में जाएं, उस पर है। 35वां सूत्र कहता है, विषयवती व प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। ये सूत्र योग दर्शन का बड़ा विलक्षण सूत्र है, बड़ा ही क्रांतिकारी सूत्र है। क्यों? क्योंकि यह इंद्रियों को दबाया नहीं जा रहा, इंद्रियों से भागा नहीं जा रहा, बल्कि विषय को ही साधन बना लिया गया है। महर्षि वही कह रहे हैं जो लोक में कहा जा रहा है, कांटा निकालने के लिए कांटे का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अर्थ यह है कि विषयवती माने इंद्रिय विषय से जुड़ी हुई, प्रवृत्ति माने मन की सक्रिय अवस्था, और स्थिति निबंधनी का मतलब है जो मन को बांध दे, मन को स्थिर कर दे। अर्थात ऐसी प्रवृत्ति जिसमें मन इतना तन्मय हो जाए कि उसे भटकने का अवसर ही ना मिले। विषय ऐसा हो जिसमें मन बह सके, जिसमें विचार ना उठे, जिसमें मैं धीरे धीरे गायब होने लगे। यदि विषय सोच पैदा करता है तो तो ये विधि योग्य नहीं है ध्यान के लिए। अब पांचों इंद्रियों के द्वारा भी अभ्यास किया जा सकता है, यहाँ पे ये बताया है। जैसे शब्द विषय को लेते हैं हम, तो शब्द जो है सुनते हैं हमें, तो शब्दों में क्या है, उपयुक्त जो शब्द हम इसमें ले सकते हैं ध्यान के प्रयोग के लिए, वो नदी के बहने की ध्वनि, झरने की ध्वनि, हवा की सरसराहट, पक्षियों का कलरव। ये जो शब्द है ना, उपयुक्त शब्द ध्यान में जो काम आ सकते हैं, वो ये शब्द हैं। और इसमें जो नहीं लाने चाहिए प्रयोग में, जो ज्यादा कारगर नहीं रहते हैं, वो है कोई मशीन की आवाज, तेज आवाजें, कृत्रिम आवाजें, कोई तेज म्यूजिक। ये इसमें इतना सहयोगी नहीं होते। तो अभ्यास में ये विधि इस तरह से अपनाई जाती है कि शरीर को बिल्कुल जैसे हम करते हैं डेली, स्थिर शिथिल करें। अब उस ध्वनि को सुनो, और उस अस्तित्व में, जो अस्तित्व में ही ना हो, केवल ध्वनि, और सुनो। और तुम फिर बाद में धीरे धीरे सुनते सुनते विचार स्वतः लुप्त हो जाते हैं, मन पर एक स्वराज्य सा स्थापित हो जाता है। सुनते सुनते ही उस ध्वनि में इतना हम खो जाते हैं। दूसरा, रूप के द्वारा कैसे करें। अब रूप कोई भी सामने रखना है, तो वो रखना है या तो बहती नदी का स्वरूप है, या नीला आकाश है जो आकाश तत्व को ज्यादा प्रभावी बनाता है, वृक्ष है कोई, फूल है, क्षितिज है, जहाँ धरती आकाश मिलते नजर आते हैं, वो जो क्षितिज। तो वही ये जो चीजें हैं, ये जो स्वरूप हैं, ये हमारे ध्यान को गहरा करते हैं। और इसके लिए जो यूज नहीं हम हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान में सहयोगी नहीं होते, मनुष्यों के चित्र या किसी कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व को ले लिया जिससे विचार जागते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करना है, देखते जाएं देखते जाएं, देखने वाला भी खो जाए, इस तरह के ये दृश्य होते हैं। फिर रस विषय को कैसे करें। ये विधि वैसे कम ही लोग उपयोग में लाते हैं, रस विषय तो, क्योंकि हल्के प्राकृतिक स्वाद को पूरी तन्मयता से अनुभव करना, इसमें ये किया जाता है कि कोई स्वाद है, उसको हम बड़ी तन्मयता से अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, चौथा एक आता है फिर हमारा विषय गंध। अब इसमें गंध को कैसे ध्यान का विषय बनाए। जैसे फूलों की गंध, किसी एक गंध पे ध्यान टिका सकते हैं, पुष्प की गंध आ रही है, मिट्टी की सौंधी गंध आ रही है, उस पे ध्यान को लगा सकते हैं। घी की, धूप की, गूगल की, इनकी जो गंध है ना, उनमें भी ध्यान लगता है। तो वो गंध को भी हम विषय बना सकते हैं ध्यान का। और जो ये बनावटी जितने भी सेंट वगैरह हैं, ये नहीं बन सकते इसके। और तीखी गंध हो तो वो भी नहीं बनेगी, वो भी हमारे ध्यान विचारों को पैदा करती हैं। तो जो सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है, वो इसके लिए हमारा ध्यान का माध्यम बन जाती है। अभ्यास केवल सुगंध, बस उसी पे ध्यान को टिकाना, केवल सुगंध पर, बाकी सब कुछ लुप्त।
तो ये भी ध्यान का विषय बन सकता है। एक स्पर्श विषय, स्पर्श विषय कैसे बनेगा? जैसे कोई घास है, घास पे बैठे हैं, आरामदायी कुर्सी पे बैठे हैं, बहुत ही मुलायम सी जगह पे बैठे हैं, आसन जो है हमारा बड़ा मुलायम है, तो वो जो स्पर्श ध्यान बैठे ना, उसमें एक हम उसी भाव में आरामदायी शरीर को आरामदायी करते करते हम ध्यान में चले जाते हैं। अगर हमारा जो आसन है, बैठने का स्थान है, वो फीलिंग जो खुरदरी आ रही है, कठोर आ रही है, या उद्वेलित करने वाला स्पर्श है, तो वो स्पर्श ध्यान में उपयुक्त नहीं होता। इसमें अभ्यास हमें ऐसे करना पड़ता है कि स्पर्श को महसूस करते करते मैं भाव विलीन हो जाए, बस। तो ये तन्मयता होती है इनके अंदर। जब तन्मयता आती है ना, तो विचार रुक जाते हैं, अहंकार ढीला पड़ जाता है, क्रोध, लोभ, वासना बिना संघर्ष के ही गलने लग जाते हैं। महर्षि कहते हैं कि मन की स्थिति का बंधन टूट जाता है। अब और फिर इसमें एक निर्देश यही दिए जाते हैं कि एक समय में एक ही विषय चुनें, बार बार विषय को ना बदलें, अभ्यास के दौरान शरीर ना हिलाएं। ये अनुभव की साधना है, प्रयोग की नहीं है। तो जिस विषय में मन खो जाता है, वही विषय मन को मुक्त कर देता है। आपके सबका अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति तो अलग है। तो जिसको जिस विषय में ध्यान लगता है, वो उस विषय को आधार बना करके ध्यान कर सकता है। तो अब महर्षि और भी सूक्ष्म आंतरिक विषयों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मन स्वतः प्रसन्न और शांत होता है। अगला जो ये सूत्र है, वो है 36वां। उसमें कहा है विशोका व ज्योतिषमति। तो इस सूत्र का भाव यही है कि शोक से रहित, विशोका माने शोक से रहित, और ज्योतिषमति हो गया प्रकाश से युक्त, ऐसी मनस्थिति या ऐसी प्रवृत्ति जो चित्त को शांत और निर्मल बना देती है। मन को शांत करने के लिए कोई संघर्ष, कोई वैराग्य, कोई कठोर साधना नहीं, भीतर के प्रकाश में उतरना ही पर्याप्त है, जो हम अक्सर कर रहे हैं। विशोका का मतलब यहाँ पे जहां दुख नहीं है, जहां मन भारी नहीं है, जहां अतीत का बोझ नहीं है, ये दुख के पार जाने की अवस्था है। ज्योतिषमती माने प्रकाश से युक्त, चेतना का उजास, भीतर की रोशनी। ये बाहर की रोशनी नहीं है, ये अंतस चेतना का प्रकाश है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति मन में उजाला करती है। ये विधि विशेष रूप से कल्पनाशील, संवेदनशील और भावनात्मक साधकों के लिए है, जो दृश्य के माध्यम से जल्दी तन्मय हो जाते हैं, दृश्य ध्यान में रूप, रंग, आभास अनुभव करते हैं। उनके लिए ये सूत्र अनमोल वरदान है। तो इसकी जो अभ्यास है, जो क्रम से हम कक्षा में जो हम कराते हैं, वो यही होता है। पहला चरण में हम क्या करते हैं? शांत स्थान पर बैठें, कमर गर्दन सीधी करें, शरीर में कोई तनाव ना हो। 1-2 मिनट यही भावना करते हैं कि श्वास धीरे धीरे मंद हो रही है, श्वास को बदलना नहीं, भावना करनी है। फिर उसके बाद श्वास स्वतः मंद हो जाती है और शरीर हल्का हल्का एहसास करने लगता है कि अब शरीर पीछे छूट रहा है, चेतना आगे जा रही है। फिर हम क्या करते हैं? भ्रू मध्य में प्रकाश की भावना करेंगे या सहस्रार में प्रकाश की भावना करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे लय होने लगता है, ये प्रकाश प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो कोई रंग तय नहीं करते हम इसके अंदर, रंग तय करें तो उसी रंग का भाव करते हैं फिर हम। वैसे ये कहते हैं कि रंग भी तय ना करें, आकृति भी ना जोड़ें, जो जो जिस प्रकार का भाव जिसका होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। चौथा, इसमें हम क्या सोचते हैं कि अभ्यास के दौरान साधक अनुभव करे हल्का प्रकाश, चमक, उजास, प्रकाश फैल रहा है पूरे शरीर में, शरीर के बाहर, फिर प्रकाश में डूब जाना। तो यही हम सब ध्यान के दौरान जो करते हैं, तो ये यहाँ पे इस सूत्र में इसको बताया गया है। जब साधक प्रकाश में डूबता है, तो मन शोक से परे हो जाता है, भीतर असीम शांति उभरती है, कोई कारण नहीं फिर भी शांति। ये विशोक का अवस्था है। ये शांति अभ्यास से नहीं, प्रकाश से आती है। जब मन में प्रकाश उतरता है, तो शोक अपने आप पीछे छूट जाता है। तो ये विधि है, नियमितता, सरलता, श्रद्धा से ये तेज होती है फिर। तो इसका अब ध्यान करें तो भी हमें प्रकाश का ही ध्यान करना है, उसी तरीके से जैसे हम प्रतिदिन करते हैं प्रकाश का ध्यान। ये विधि उस विधि के बारे में ही बता रही है। तो अभी क्या हम सोचें कि कौन सा साधक किस विधि के लिए उपयुक्त है? ये भी सोचने की बात है भी, किस साधक के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। हर विधि हर एक के लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसीलिए कई लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वो उस विधि के लिए शायद उस विधि में नहीं जम पा रहा है, वो दूसरी विधि उपयोग करें। तो इसके लिए ये कहा गया है
कि जो विचारशील और तर्क प्रधान साधक हैं, जो रेशनल थिंकिंग रखते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त है प्रच्छदन और धारणा, जो 34वें सूत्र में हमने कल चर्चा की थी। यानी श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को अंदर रोकना। ये वो अनुभव के आधार पे आ जाती है। श्वास आधारित ध्यान, श्वास आधारित ध्यान में विचार शांत होने लगते हैं और ध्यान लगने लगता है। तो जो तर्क प्रधान है वो सिर्फ श्वास वाला करें तो उनको उसी में गहराई महसूस होने लगती है। दूसरे होते हैं कल्पनाशील, जो कल्पना कर लेते हैं, जो थोड़े सेंसिटिव साधक होते हैं, उनके लिए प्रकाश का ध्यान बहुत बढ़िया है। वो बहुत जल्दी कल्पना करके प्रकाश में अवतरित हो जाते हैं। तो ये दृश्य भावना बहुत जल्दी उन्हें तन्मय कर देती है। जो तीसरे प्रकार के होते हैं प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति प्रेमी साधक हैं, भावुक साधक हैं, उनके लिए विषयवती बहुत अच्छी रहेगी। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे विषयवती, हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं, दृश्य है या ध्वनि है या स्पर्श है या सुगंध है, तो वो अगर विषय किसी भी विषय में टिकेंगे, प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर एक चौथे प्रकार के होते हैं जो बड़े चंचल साधक होते हैं, वो जल्दी बेचैन हो जाते हैं। उनके लिए क्या है? श्वास और स्पर्श आधारित तन्मयता, शरीर का शिथिलीकरण। शरीर को जैसे मैं कराती हूँ ना, 10 से 1 तक गिनूंगी और शांत होते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो शिथिल होता है फिर उनका शरीर। फिर पांचवी तरह के होते हैं अनुभवी, अंतर्मुखी साधक होते हैं कुछ। तो अंतर्मुखी के लिए प्रकाश का ध्यान, अजपा जप, मौन में ठहरना, ये सूक्ष्म विधियां बताई गई हैं। तो इस तरह से ये कुछ एक बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की हैं। अब हम चलते हैं, ये जो 2 सूत्र आज हमने पढ़े हैं, एक तो विषयवती वाला और एक विशोका और प्रकाश का ध्यान, ज्योतिषमती ध्यान, इन दोनों के आधार पे एक छोटा सा मनन चिंतन के हिसाब से हम ध्यान करते हैं। आप सभी आराम से बैठे और गहराई में इनको समझेंगे। ध्यान को जब जब जैसे समझते हैं तो वो अनुभव में भी आता है। जब तक कोई चीज समझ नहीं आती तब तक उसका अनुभव भी नहीं होता है। तो अभी हम बैठते हैं ध्यान के लिए तैयार होकर के। सूक्ष्म प्रवृत्ति से विश्व का ज्योति तक, ये ध्यान हम करेंगे आज। आज का ये सत्र सामान्य नहीं है, आंतरिक अवतरण है। और हर ध्यान के पूरे सत्र के दौरान आप बिल्कुल सुरक्षित और नियंत्रण में ही होते हैं। जब चाहें आंखें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आपका अवचेतन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करें, सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, सहज होकर के बैठे। श्वासों को सहज होने दें। आराम से श्वास की प्रक्रिया को देखने लग जाएं। श्वास तो चलता ही है। ये तो ईश्वर की योजना इतनी शानदार है कि स्वतः चलता है, आपको पता भी नहीं रहता, लेकिन कुछ क्रियाएं शरीर में चलती ही रहती हैं। आपको सिर्फ उन्हें देखना है, नोटिस करना है। ध्यान से बैठे बस। जहां आप बैठे हैं वो पूरा जो आपका कमरा है, कक्ष है, शांत ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है। जैसे हम सभी सामूहिक मौन में प्रवेश करें तो सभी के वाइब्रेशंस उस पूरे एरिया को शांत करते हैं। श्वास, गहरी श्वास भरें, रोकें, विधारणा, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें, प्रसरदन। लगभग 8 9 गिनती 10 गिनती तक इसको बाहर ही रोक के रखें। फिर भर लें श्वास, फिर रोक लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरा श्वास बाहर निकालें, बाहर ही रोक दें। फिर से भरें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोकें। और अब गहरा श्वास भर के ओम का उच्चारण भी करेंगे साथ साथ। ओम।
तीसरी बार। ओम। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बस सब बिल्कुल शांत होते जाएं। पैरों से लेकर सिर तक शरीर को एकदम शांत करते जाएं। पैरों का भार धरती में उतर रहा है। आप छोड़ रहे हैं धरती माँ के ऊपर और धरती माँ स्वीकार कर रही है प्यार से। आपके टखने घुटने पिंडलियां जांघें सब ढीले कर दें। श्वास सहज रूप से आता रहे जाता रहे। पेट नरम, बिल्कुल हल्का। हृदय क्षेत्र पर भी बिल्कुल हल्कापन, कोमलता से इसको भी ढीला छोड़ते रहें। कंधे ढीले छोड़ें। गर्दन, चेहरा, भौहें, आपका पूरा शरीर विश्राम में। शरीर को स्वयं सांस लेने दें, छोड़ने दें। आप देखते रहें। मैं 3 तक गिनूंगी, आप हल्की सी आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे, जिससे दुगनी गहराई में उतरेंगे। 1 2 3। आंखें खोलें और बंद करें। अब गहराई। एक बार फिर से 1 2 3। आंखें खोलें और बंद कर लें। सीधे उस स्तर पर उतर रहे हैं जहां कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अब जब भी मैं कहूं और गहराई, तो तुरंत आप इसी स्तर पर पहुंचेंगे। और गहराई। 10 से 1 तक गिन रही हूं। हर संख्या के साथ आपका शरीर और गहराई में जाएगा, चेतना और भीतर जाएगी, दुगनी गहराई। 10। शरीर हल्का। शरीर का भार पूरी तरह पृथ्वी के पास। पैर से लेकर सिर तक शरीर बिल्कुल हल्का। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो रहा है। कंधे झुक रहे हैं। हाथ की उंगलियां सहज हैं। चेहरे की मांसपेशियां नरम। शरीर रुई की तरह से हल्का हो रहा है। 9। विचार धीमे, श्वास लंबी। जैसे तेज हवा बिल्कुल मंद मंद समीर बन गई है। विचारों के बीच का अंतराल बढ़ रहा है। अब विचार बहुत धीमी गति से आ रहे हैं। जैसे मन की घड़ी की सुइयां भी धीमी हो रही हैं। अब विचार दूर से आता है, धीरे से गुजर जाता है, विलीन हो जाता है। 8। आंखों के पीछे ध्यान लेके जाएं। भ्रुकुटी के पीछे, जहां पर नीला सा प्रकाश फैल रहा है। जो आंखों के बीच तनाव था वो घुल रहा है, मानो भीतर कोई आकाश खुल रहा है। 7। कंधों के भीतर महसूस करें। बरसों की सारा जो भार है वो एक पत्थरों की तरह लुढ़क रहा है नीचे। आप हल्के हो रहे हैं, भार रहित हो रहे हैं। 6। हृदय शांत और भीतर से कोमलता, जैसे कोई संगीत सा है। धड़कन जो है एक बहुत लयबद्ध है हो रही है। हृदय शांत झील की तरह सुरक्षित है। 5। पेट के पास ध्यान लेके जाए, नाभि के पास, और उसे पूरा ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास जा रही है नाभि तक,
और एकदम से उसको ढीला करती जा रही है, अंदर से सारी तभी एनर्जी बाहर फेंक रही है और आप बिल्कुल शांत, हल्के होते जा रहे हैं। 4, पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि जैसे आप किसी झील में जहाँ गुनगुना पानी है वहां तैर रहे हैं, पूरे शरीर को बड़ा ही सुकून मिल रहा है। अब मन की गहराई और गहरी महसूस करें। मन धीमा। 3, जैसे रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है, सब कुछ शांत हो रहा है। 2, आप नदी किनारे बिल्कुल विश्राम की अवस्था में, चेतना जाग रही है, आप गहरी ट्रांस में हैं, अवचेतन का द्वार खुल चुका है। 1, आप पूरी तरह से भीतर हैं, कोई प्रयास नहीं। आप जैसे गहरी झील के अंदर हैं, आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, आप सुन रहे हैं, भीतर उतर रहे हैं, आप अत्यंत ग्रहणशील अवस्था में हैं। अब कुछ करना नहीं, कोई सूक्ष्म प्रकाश दिखाई दे उसे आने दें। यदि कोई कंपन, कोई तरंग, कोई वाइब्रेशन महसूस होती तो होने दें, पकड़े नहीं, साक्षी बने रहें बस। जितना सूक्ष्म उतना स्थिर। अब हृदय में एक सूक्ष्म ज्योति देखें, हृदय पे ध्यान लेके जाएं। हृदय के अंदर जलते हुए बहुत सूक्ष्म सा एक छोटा सा दीपक, उसकी लो और उसका प्रकाश पूरे छाती के मध्य में आपको दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान से देखें। आप हर प्रकार के शोक से अछूते हैं, अतीत की स्मृतियां उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये निर्मल है। भीतर से कह दें, मैं शोक नहीं, मैं प्रकाश हूं। और वो ज्योति बढ़ रही है, दीपक की लो बढ़ रही है, हृदय से मस्तिष्क की तरफ जा रही है। वो प्रकाश आपके हृदय से उठकर गर्दन, भ्रुकुटी मध्य और सिर तक, सहस्रार तक पहुंच रहा है। कि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है और ये प्रकाश हृदय हृदय से नीचे आपके पेट, कमर, पैरों तक पहुंच रहा है। हर नस नाड़ी में, रोम रोम में, एक एक कोशिका में, पूरे अस्तित्व में प्रकाश ही प्रकाश है। कोई भार नहीं, केवल प्रकाश। प्रकाश बहुत हल्का है। पूरा शरीर प्रकाशमय है, कण कण में प्रकाश व्याप्त है। अपने आप को एक प्रकाश का स्टैचू बना हुआ देखें। शरीर बिल्कुल निश्चल है, स्थिर है, प्रकाशित है। और यही प्रकाश आपके आसपास भी लेयर के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे जितने वाट का बल्ब होता है उतने ही वाट की रोशनी फैलाता है। अपने आप को आप जितने वाट का महसूस कर पा रहे हैं, आपके चारों तरफ उतनी ही तीव्रता से रोशनी फैल रही है। अपने इस प्रकाश को गहरा करते जाएं, तीव्र करते जाएं। जैसे वॉल्यूम बढ़ाने से आवाज बढ़ती है, वैसे ही प्रकाश की भी ब्राइटनेस को बढ़ाएं। मन ही मन ओम का जप करें और इसको और बढ़ाएं। जैसे जैसे आप ओम बोलेंगे, इसकी ब्राइटनेस तीव्र होगी। ओ
ओम। आपका मन सूक्ष्मता को पहचान रहा है। जब भी कोई भावनात्मक वेदना उठती है, तुरंत ज्योति पर लौट आते हैं। कोई भाव उठे, कोई बात नहीं, आप तुरंत ज्योति पर लौट आए, प्रकाश की तरफ लौट आए। आपका नर्वस सिस्टम प्रकाश से जुड़ चुका है और ये जुड़ाव परमानेंट है। आप स्थिर हैं, आप प्रकाश हैं, आप प्रकाश के अंदर प्रकाश हैं। ब्रह्मांडीय प्रकाश आपके चारों तरफ है, आप उसके अंदर प्रकाश से मिल चुके हैं और आपके चारों तरफ वो प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है। पूरा आभामंडल चमक रहा है। इसको महसूस करें। आपके चारों तरफ आपकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, प्रकाश बढ़ रहा है। चारों तरफ उसकी किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक प्रकाश फैल रहा है। आपका ही प्रकाश है। जो भी इस प्रकाश के दायरे में आ रहा है, उसके हाव भाव तुरंत चेंज हो रहे हैं। वो भी प्रकाशित हो रहा है। हर वस्तु, सजीव निर्जीव, सब वस्तुओं पर आपका प्रकाश जा रहा है, उन्हें भी प्रकाशित कर रहा है। वो भी आनंदित हो रहे हैं। इसी भाव में, इसी आनंद में ठहर जाएं। मन ही मन ओम का जप करते रहें और इस भाव में ठहर जाएं। ओ, 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 जिस भी अंग में कभी कुछ महसूस हुआ है, कोई भी दिक्कत, तो इस समय आप प्रकाश के स्टैचू हैं। जैसे आप श्वास भी लेते हैं तो अंदर प्रकाश ही जा रहा है। अपने सभी अंगों तक प्रकाश को फैलाते रहें, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते रहें। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से एक दिव्यता का अनुभव करें। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। अब धीरे धीरे हम स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। हृदय में महसूस करें उस प्रकाश को, उसकी अनुभूति को। पूरे शरीर में भी हृदय की धड़कन आपको आभास दे रही है और पूरे जगत के लिए धन्यवादी हो जाएं। पंचो तत्व प्रकाश, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पंचकोश, पंच प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सभी के प्रति आभारी। एक एक कोशिका के प्रति, एक एक कण कण के प्रति। अब मैं 1 से 5 गिनूंगी और आप स्वाभाविक अवस्था में लौटते चले आएंगे, ऊर्जावान होकर के। 1, शरीर में ऊर्जा की अनुभूति करें।
पूरे शरीर में बहने वाली वो प्राण ऊर्जा। 2, श्वास गहरी करें, लंबा गहरा श्वास लें। 3, अपने हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं। 4, पूरे फ्रेशनेस के साथ दोनों हाथों को जोड़ें और अपने माता पिता को, गुरुजनों को, सभी देवी देवताओं को, दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन करें, धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अपने आसपास के वातावरण को देखें और महसूस करें कि पहले हाथ, दोनों हाथों को रब करें और पहले आंखों पे रखें, आंखों को ऊर्जा दें। कानों पे रखें, कानों को ऊष्मा दें और ब्रेन पर रखते हुए, चेहरे पर घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आसपास के वातावरण को देखें, धरती माँ को महसूस करें। ये सूक्ष्म प्रवृत्ति मार्ग है, ज्योति आश्रय है और वहां वहां शोक नहीं है जहां चित्त स्थिर हो जाता है। वाह, वेलकम बैक। और अब इसी भाव से जल को भी चार्ज कर लेते हैं साथ के साथ। हाथ में जल का गिलास ले लें या मस्तिष्क में सोच लें कि जल रखा है कहीं पर और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें आप और उसमें भाव भर दें कि इसका एक एक क्रिस्टल शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, स्वच्छ है। एक एक क्रिस्टल में शांत और संतुलन है। एक एक क्रिस्टल बहुत दिव्य है, औषधीय गुणों से भरा हुआ, जो हमें शांत और स्वस्थ करता है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ढक लें और अपने लिए अब एफर्मेशंस बोले। मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ और मैं वही आनंद हूँ, सच्चिदानंद। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। ग्रेट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। होली का ये पर्व आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभ रहे।